मैं अपने बॉस का अपहरण करने और उसके दिमाग से सीधे डेटा निकालने की योजना बना रहा था। एस्केप पॉड नियंत्रण से बाहर हो गया। वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन मेरा बॉस पूरी तरह ठीक था। उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। सुरक्षा ड्रॉइड्स को आसपास के सभी लोगों को हटाने का आदेश दिया। रोबोट बाहर निकला और एक डिवाइस फेंक दिया। विस्फोट ने मेरे साथी को जमीन पर गिरा दिया। उसने अपना हथियार मेरी ओर घुमा दिया, लेकिन मैंने उससे तेज प्रतिक्रिया दी। कुछ हाई इम्पैक्ट फायरिंग राउंड्स ने उसे गिरा दिया। मेरी टीम के समर्थन से हमने दूसरे को भी संभाल लिया। मैंने खुद उसके पावर कोर को निकाल दिया, लेकिन मेरे बॉस को पहले ही चोट लग चुकी थी। वो बस किसी तरह जिंदा है। मुझे जल्दी करना था। मैंने वहीं उसके दिमाग से डेटा कॉपी करना शुरू कर दिया, लेकिन जब डाउनलोड पूरा हुआ तो डेटा पूरी तरह से गड़बड़ था। हमारे पास इसे समझने का समय नहीं था। सैन्य सहायता तेजी से पास आ रही थी। हमें वहां से निकलना था, लेकिन जो एजेंट्स पहुंचे उन्होंने माइक्रो डिवाइसेस की एक लहर छोड़ दी और मेरी टीम के सदस्य एक एक कर गिरते गए। सोचने का समय नहीं था। अब सिर्फ जिंदा रहना ही मायने रखता है। मैंने अपने निशान छुपाने के लिए धूल भरी आंधी का इस्तेमाल किया। मैं बच तो गया, लेकिन घायल था और ताकत खो रहा था। मैं अस्पताल जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए मैं उसी के पास गया जिस पर मुझे भरोसा था। फ्रेया, मेरी पहली मोहब्बत, एक नर्स। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे इस हालत में देखे। वह हैरान रह गई, लेकिन फिर भी उसने मेरी मरहम पट्टी की मदद की। अगली सुबह मैंने उसे सब कुछ बता दिया। फिर मैंने देखा कि एक छोटी लड़की पिछवाड़े के कमरे से बाहर आ रही है। तभी मुझे एहसास हुआ अब फ्रेया का अपना परिवार था। मैं जड़ हो गया। समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ। मैं बस उठकर जाने लगा, लेकिन उसने मुझे रोक लिया। उसने बताया कि उसकी बेटी को कैंसर है और उसकी एकमात्र उम्मीद एलिसियम पर है। उसने मुझसे विनती की कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं, लेकिन मैं खुद का ही ध्यान मुश्किल से रख पा रहा था। मैं उनकी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए मैंने मना कर दिया और वहां से चला गया। मुझे यह नहीं पता था कि मेरे जाते ही वह दाढ़ी वाला आदमी और उसके लोग उसके घर में घुस आए। इसी बीच मैंने स्पाइडर को ढूंढा और उसे बताया कि अब अपना वादा निभाने का वक्त आ गया है, लेकिन उसने कहा कि हालात बदल गए हैं। फौज ने आसमान को पूरी तरह सील कर दिया था। हर रोबोट मुझे ढूंढने के लिए शहर की तलाशी ले रहा था। स्पष्ट था जो कुछ भी हमने मेरे बॉस से लिया था वह हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। स्पाइडर ने मेरे दिमाग को स्कैन किया और तभी उसने उसे देखा। ये सिर्फ डेटा नहीं था, ये वह चीज थी जो सब कुछ बदल सकती थी। पता चला मेरे बॉस के जाने से पहले उसने एलिसियम को एक प्रोजेक्शन भेजा था। वह सुरक्षा निदेशक के साथ मिली भगत कर रहा था। वे अमीरों को नियंत्रित करने के लिए एक नया कोड बनाने की योजना बना रहे थे। मैंने उनकी योजना बिगाड़ दी। स्पाइडर को समझ आ गया कि हमारे पास क्या है। वह कोड सिस्टम रीसेट कर सकता था, जिससे गरीबों को भी अमीरों जैसी जिंदगी का स्वाद मिल सकता था। लेकिन कोड को क्रैक करने में 5 दिन लगते। मेरे पास समय नहीं बचा था। मैं मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था, तो मैंने खुद को सरेंडर कर दिया और जो एजेंट मेरा पीछा कर रहा था उससे सौदा किया। उसे बताया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस जगह को कौन चलाता है। वह डेटा ले सकता था, लेकिन सिर्फ तब जब वे पहले मुझे मेड बे में इलाज के लिए ले जाएं, वरना हम दोनों साथ में खत्म हो जाएंगे। वह मान गया।